शपथ लेंगे। उमर अब्दुल्ला के साथ 4 विधायक भी लेंगे शपथ। इसी के साथ कांग्रेस का कोई भी एमएलए शपथ नहीं लेगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, यानी कि कांग्रेस का कोई भी एमएलए शपथ नहीं लेगा। यानी कि शपथ ग्रहण से पहले एक तरह की रंग में भंग डालने की ये कोशिश है। और इसी के साथ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार बनने जा रही है, यानी कि नया कश्मीर। 370 हटने के बाद 10 साल के बाद चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान एनसी को यहां पर बड़े पैमाने पर वोट मिली, यानी कि तकरीबन 48 सीटें जो हैं वो एनसी, माफ कीजिएगा 42 सीटें एनसी के खाते में गई। उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन था, कांग्रेस के 6 विधायकों ने जीत दर्ज की है, यानी कि 42 और 6। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस अब बाहर से अपना समर्थन देगी। तो कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी। पहले था कि वो सरकार के अंदर में ही रहेगी, लेकिन अभी जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस बाहर से ही समर्थन देगी। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि 2 सीटें जो है वो मांगी गई थी, लेकिन 1 सीट ही यहां पर दिया जा रहा था मंत्रिमंडल के अंदर में, जिससे खफा होकर के, जिससे नाराज होकर के कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो शपथ ग्रहण से पहले इस तरह का बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से, एक बड़ा फैसला यहां पर कांग्रेस की तरफ से हमारी सहयोगी किरण बता रही हैं। लेकिन हमारे सहयोगी रमन सैनी, जो जम्मू कश्मीर को एक लंबे समय से कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने जानकारी हमें पहुंचाई है कि आज केवल जो 4 विधायक हैं वो शपथ लेने वाले हैं, यानी वो मंत्री बनेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इसमें कोई भी कांग्रेस या फिर निर्दलीय विधायक नहीं होगा। अमूनन कयास ये लगाए जा रहे थे कि चूंकि अब ये यूटी हो गया है, इसलिए 9 जो मंत्रिमंडल में नए मंत्री शामिल हो सकते हैं, 1 मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी संख्या 10 होगी। 10 के आज शपथ लेने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ रमन कि केवल 4 विधायक शपथ होंगे? क्या बार्गेनिंग पर कोई मामला फंस गया क्या कांग्रेस और एनसी के बीच में? जी हाँ, बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से पहले लगातार खबर आ रही थी कि पूरी स्ट्रेंथ जो है वो आज शपथ ले सकती है, और जिसमें से 9 मंत्री और 1 चीफ मुख्यमंत्री, यानी कि कुल 10 लोगों को शपथ लेना था। लेकिन ऐन मौके में कल रात तक जो है वो रस्साकशी का दौर चलता रहा। किसी भी पार्टी की तरफ से कुछ स्पष्ट जो है वो नहीं बताया जा रहा था। अब इसमें 2-3 कारण जो है वो कांग्रेस के बाहर रहने के बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में अगर कांग्रेस कैबिनेट का हिस्सा होती है और यहाँ पर आर्टिकल 370 को लेकर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में खड़ा कर सकती है। दूसरी खबर ये आ रही है कि 2 बर्थ जो है वो कांग्रेस की तरफ से मांगी गई थी, जिनमें से 1 ही बर्थ देने की बात कही गई, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो अब ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिरकार गुलाम अहमद मीर, अब्दुल हमीद कर्रा या किस सीनियर लीडर को जो है वो कैबिनेट बर्थ दिया जाए। इस पर रशाकशी जो है वो अभी तक चल रही थी, कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसीलिए कांग्रेस ने फिलहाल तो स्पष्ट हो गया है ना कि कांग्रेस ने कह दिया है कि हम बाहर से ही समर्थन देंगे। अब तो स्पष्ट है ना, ये चीजें क्लियर हो गई है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जो है कुछ बदलाव हो जाए, कुछ तब्दीली हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये चीजें स्पष्ट है। जी हाँ, बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस अब बाहर से समर्थन देगी। हालांकि कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं वो आज इस शपथ ग्रहण समारोह में जरूर शामिल हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की जो शपथ ग्रहण समारोह होंगे, और इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग होंगे, जिसमें 1 मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे और 4 और अन्य विधायक जो शपथ लेंगे मंत्री पद की, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने रविंद्र रैना को नौशहरा सीट से हराया था, उनकी सीट कंफर्म मानी जा रही है कैबिनेट बर्थ की। उसके साथ साथ में जावेद अहमद राणा, ये एक बड़ा नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं और पुंछ के मेंढर इलाके से ये आते हैं। तो इनको भी जो है वो टेलीफोन चला गया है मंत्री पद के लिए। तो इनका भी जो स्पष्ट माना जा रहा है कि आज ये शपथ ग्रहण करेंगे। तीसरा नाम जो है वो सकीना इट्टू का आ रहा है, जिन्होंने साउथ कश्मीर से चुनाव लड़ा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला कोटे से महिला विधायक के रूप में जो है इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो इसमें